हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम हमारे जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक पर पुनः हम आते हैं, आपके साथ पुनः मुखातिब होता हूँ। बात कर रहे थे हम मेघों का वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स की हम आपसे बात कर रहे थे। विश्व जलवायु संगठन WMO का वर्गीकरण हमारे पास में प्रस्तुत है। WMO ने भूमंडलीय स्तर पर दो आधारों पर बादलों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, बादलों की उत्पत्ति की प्रक्रिया एवं उनकी विशिष्टताएं। यानी एक तो था बादलों की जो उत्पत्ति की प्रक्रिया है, एक तो उसके आधार पर उत्पत्ति की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ ओरिजिन क्लाउड्स की, एक तो उनकी विशेषताओं के आधार पर, ठीक है ना। दूसरा था बादलों की धरातलीय सतह से ऊंचाई, सरफेस से कितनी ऊंचाई पर कौन सा बादल स्थित है, उसके आधार पर हमने इन बादलों की क्या की है आपसे, इन बादलों की हमने आपसे चर्चा की है। हम उस चर्चा की आपसे बात करते हैं। WMO ने बादलों का वर्गीकरण स्तरीय आधार पर यानी वर्गीकरण 3 स्तरीय प्रस्तुत किए हैं। जेनेरा प्रजाति और प्रकार यानी वैरायटी। WMO ने यानी विश्व जलवायु संगठन, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO ने ऊंचाई के आधार पर बादलों के 3 प्रकार बताए हैं। यानी ऊंचाई के आधार पर हम इन बादलों के आज आपसे चर्चा करेंगे और इनकी चर्चा के साथ ही बादलों वाला टॉपिक खत्म करके और हम आपसे आएंगे आपके पास में वर्षण का टॉपिक लेकर के, यानी रेनफॉल का टॉपिक लेकर के, वर्षा का टॉपिक लेकर के फिर मैं उपस्थित हो रहा हूँ। उच्च ऊंचाई पर बादल 3 हैं। पक्षाब बादल, पक्षाब स्त्री और पक्षाब कपाशी बादल। मध्यम ऊंचाई वाले बादल हैं उच्च स्तरीय बादल यानी उच्च स्तर पर, उच्च कपाशी बादल यानी उच्च कपाशी बादल, और इसी के साथ साथ हैं वर्षा स्त्री बादल। निम्न ऊंचाई वाले बादलों की संख्या 4 है। इनमें से पहला है यानी 7वां क्रम वैसे स्त्री कपाशी बादल, कपाशी बादल और कपाशी वर्षा बादल। ऐसे हमारे पास में कुल बादलों की संख्या कितनी है? 10। तो ये 3 हमने इनको वेरिएशन में बांट दिया, उच्च ऊंचाई बादल, मध्यम ऊंचाई वाले बादल और निम्न ऊंचाई वाले बादल। तो हम इन्हीं बादलों की विशेषताओं की आपसे 1 बाय 1 बात करते हुए भी चलते हैं और टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम आगे की ओर चलें। ये WMO का वर्गीकरण है। देखिए पहला हमारे पास में जो बादल आता है वह बादल आता है हमारे पास में, जो प्रथम प्रकार के हम बादल की बात करते हैं वह है पक्षाब मेघ। कौन सा मेघ है हमारे पास में? पक्षाब मेघ, ठीक है ना। यानी यह मेघ वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं, जो हमारे को हिमकणों के समान प्रतीत होते हैं। यदि सबसे अधिक ऊंचाई पर कोई मेघ पाया जाता है तो वह मेघ है पक्षाब मेघ। कौन सा मेघ है हमारे पास में? पक्षाब मेघ है।
यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर जो मेघ पाया जाता है वह मेघ का प्रकार आता है पक्षाभ मेघ। ठीक है, यह सबसे अधिक ऊंचाई पर किस रूप में पाया जाता है? यह सबसे अधिक ऊंचाई पर इन मेघों की संरचना हिमकणों के रूप में होती है। किस रूप में होती है? हिमकणों के रूप में इन मेघों की संरचना हमारे को दृष्टिगोचर होती है या पाई जाती है। यानी यह मेघ जो हैं, कौन से मेघ? यानी पक्षाभ मेघ, यानी दिन के समय हमारे को धरातल से, यानी दिन के समय हमारे को धरातल से पंख की तरह रेशों के समान दिखाई देते हैं। जैसे कोई पक्षी के पंख के रेशे हो, उन रेशों के समान ऐसे हमारे को फैले हुए आसमान में दिखाई देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल में ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मेघ हैं। क्या कह सकते हैं? कि वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मेघ हैं। देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मेघ हैं। क्या हैं? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मेघ हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मेघ हैं, अर्थात कहाँ पर हैं? यानी वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मेघ हैं। इन मेघों की संरचना, इन मेघों की संरचना हिमकणों से, यानी इन मेघों की जो संरचना है वह संरचना हिमकणों से होती है। किनसे होती है? हिमकणों से होती है। यानी इन मेघों की जो संरचना है वह संरचना किससे होती है? यानी इन मेघों की संरचना किससे बनती है? इन मेघों की संरचना यानी हिमकणों से, क्योंकि सबसे अधिक ऊंचाई पर हैं और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण से जो मेघ की संरचना होती है वह जल वहाँ पर किस रूप में पाया जाता है? हिमकणों के रूप में पाया जाता है। अगला फैक्ट इनके लिए आता है, हमने ये कहा है कि धरातल से हम इनको ऊंचाई की ओर देखते हैं तो पक्षी के पंख के रेशों के समान ये प्रतीत होते हैं। यानी हम इनकी अगली विशेषता की बात करें तो यह आते हैं धरातल पर धरातल से ऊंचाई पर पंख के रेशों के समान प्रतीत होते हैं। देखिए, यानी ये पक्षी के जो पंख होते हैं ना, उन पक्षी के पंख के जो रेशे होते हैं उन रेशों के समान ये हमारे को क्या होते हैं?
ये हमारे को दिखाई देते हैं। किसके समान दिखाई देते हैं? यह पर स्थित मेघ हैं, पर स्थित मेघ हैं, पर स्थित मेघ हैं। देखिए धरातल से ऊंचाई पर, कहाँ से? धरातल से ऊंचाई पर, यदि हम धरातल से ऊंचाई की ओर चलते हैं, धरातल से ऊंचाई पर पंख के रेशों के समान प्रतीत होते हैं। कौन से मेघ? पक्षाभ मेघ, ठीक है ना। यानी ये आसमान में पृथक पृथक और अव्यवस्थितम रूप में फैले होते हैं, यानी ये व्यवस्थित रूप में नहीं फैले होते हैं और आसमान में एक ही जगह है, यह क्रमबद्ध रूप में नहीं पाए जाते हैं। यह आसमान में, वायुमंडल में, जो आसमान में ऊपर वाले भाग में मेघ जहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पर ये असमान यानी पृथक पृथक और असमान रूप से यह क्या होते हैं, यानी ये फैले होते हैं। और इस रूप में जब ये फैले होते हैं, यानी पृथक पृथक रूप से और दूर दूर, यानी एक जगह क्रमबद्ध रूप में नहीं होते हैं, यह अव्यस्ततम रूप में फैले होते हैं। जब यह अलग अलग फैले होते हैं तो इससे यह प्रतीत होता है कि आसमान क्या रहने वाला है? स्वच्छ रहने वाला है, यानी वर्षा नहीं, इन बादलों से वर्षा नहीं होगी। इससे यह प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है? इनसे यह प्रतीत होता है कि बारिश नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, ठीक है ना। इनसे इस चीज़ का हमारे को आभास होता है और मौसम की इनसे पूर्व सूचना भी मिलती है। किंतु यही बादल आसमान में, किंतु यही बादल आसमान में यदि नियमित रूप से पाए जाते हैं, किंतु यही बादल आसमान में नियमित रूप से पाए जाते हैं और नियमित रूप से पाए जाने के साथ साथ स्त्री मेघों के रूप में पाए जाते हैं। यानी एक परत के ऊपर, यानी एक के ऊपर दूसरा ऐसे बादल, हमारे को यहाँ बादल है, फिर यहाँ है, यहाँ ऐसे आसमान में हमारे को प्रतीत होते हैं। तो इससे यह पूर्व अनुमान लगाया जाता है कि आज मौसम खराब होने वाला है। यदि बादल इस रूप में पाए जाते हैं, जो नियमित रूप में पाए जाते हैं, जो स्त्री रूप में पाए जाते हैं, एक परत के ऊपर दूसरे, यानी एक के ऊपर दूसरा बादल जब पाया जाता है, ऐसे प्रतीत होता है, तो इससे यह पूर्व मौसम का अनुमान लगाया जाता है कि आज मौसम क्या होने वाला है, आज मौसम खराब होने वाला है। तो हमारे पास में पहला जो बादल का प्रकार आया है, यानी यह बादल का प्रकार कौन सा है हमारे पास में? यह बादल का प्रकार आया है कौन सा? यह बादल का प्रकार है पक्षाभ मेघ। कौन सा मेघ? पक्षाभ मेघ। दूसरे प्रकार के यदि हम बादल की ओर चलते हैं, सेकंड क्रम के हम बादल की ओर आते हैं, तो सेकंड क्रम का जो हमारे पास में जो बादल आ रहा है, यदि हम सेकंड क्रम के बादल की ओर चले तो सेकंड क्रम का हमारे पास में बादल आया पक्षाभ स्त्री मेघ। कौन सा मेघ की बात कर रहे हैं हम आपसे बात कर रहे हैं पक्षाभ स्त्री मेघ के। देखिए पक्षाभ तो है लेकिन दूर से, यानी एक के ऊपर दूसरा बादल प्रतीत होता है। स्तर यानी परते, स्त्री मेघ।
पक्षाभ स्त्री मेघ, कौन से मेघ की बात कर रहा हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ पक्षाभ स्त्री मेघ की, ठीक है ना। हम आपसे बात कर रहे हैं पक्षाभ स्त्री मेघ के। देखिए, हम पक्षाभ स्त्री मेघ की आपसे बात करें तो जो पक्षाभ स्त्री मेघ होता है, यह पक्षाभ स्त्री मेघ महीन यानी छोटी कम मोटाई का महीन सफेद चादर के समान संपूर्ण आसमान में हमारे को प्रतीत होते हैं। यानी सफ़ेद महीन यानी महीन सफ़ेद चादर के समान, यानी कम मोटाई की चादर जैसे होती है उसके समान ये संपूर्ण आसमान में हमारे को क्या होते हैं, फैले हुए प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं? फैले हुए प्रतीत होते हैं। और आसमान में यानी आकाश में ये दूधिया रंग के दिखाई देते हैं। आसमान में यह किस रंग के दिखाई देते हैं? यह आसमान में दूधिया रंग के दिखाई देते हैं, ठीक है ना। यानी इन बादलों से दिन में तथा यानी दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा के चारों ओर, यानी पक्षाभ स्त्री बादलों से दिन में तो यदि हम आपसे बात करते हैं तो दिन में तो सूर्य के चारों ओर, और रात की यदि हम आपसे बात करें तो रात में कब? यानी रात में चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल जिसको हम क्या कह सकते हैं, हालो का निर्माण हो जाता है। अर्थात हम इसके मोटे मोटे फैक्ट की बात कर लेते हैं कि संपूर्ण संपूर्ण आसमान में महीन सफेद चादर के समान दूधिया रंग के, यानी कहाँ? सफेद महीन सफेद चादर के समान दूधिया रंग के संपूर्ण आसमान में छाए रहते हैं। संपूर्ण आसमान में क्या होते हैं? संपूर्ण आसमान में छाए रहते हैं। देखिए, यानी यह क्या होते हैं? यानी यह संपूर्ण आसमान में क्या रहते हैं? संपूर्ण आसमान में छाए रहते हैं। देखिए, यानी संपूर्ण आसमान में महीन सफ़ेद चादर के समान दूधिया रंग के बादल या मेघ छाए रहते हैं।
छाए रहते हैं। क्या रहते हैं? बादल छाए रहते हैं। देखिए, संपूर्ण आसमान में महीन सफ़ेद चादर के समान दूधिया रंग के बादल छाए रहते हैं। ये पक्षाब स्त्री मेघ की हमारे पास में क्या आती है? विशेषता आती है। एक प्रभामंडल का बनना, प्रभामंडल का बनना देखिए, यानी दिन में सूर्य के चारों ओर तथा रात में चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण प्रभामंडल का क्या होता है? प्रभामंडल का निर्माण होता है। का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रभामंडल का। यानी दिन में तो आभा दिखाई देती है, ऐसे हमारे को प्रतीत होता है कि सूर्य के चारों ओर ऐसे बादल छाए, ऐसे प्रतीत होता है आसमान में, तथा रात में चंद्रमा के चारों ओर किसका निर्माण हो जाता है? प्रभामंडल का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार की जब आसमान में स्थिति बनती है, यानी जब भी इस प्रकार की स्थिति आसमान में बनती है, तो इसका मीन्स ऐसा होता है कि यह तूफान के यानी द्योतक होते हैं। यानी ऐसी स्थिति तूफान का द्योतक होती है। यानी ऐसी स्थिति आसमान में तूफान की द्योतक होती है। यानी ऐसा स्थिति यदि आसमान में बनती है तो क्या आने की संभावना होती है? यानी तूफान आने की संभावना होती है। यदि ऐसी स्थिति आसमान में क्या होती है? यदि ऐसी स्थिति आसमान में बनती है तो ठीक है ना। अगला बादल है पक्षाब कपासी मेघ, यानी थर्ड प्रकार का जो हमारे पास में बादल आ रहा है उसके मैं बारे में बात करूं। पक्षाब कपासी मेघ, पक्षाब कपासी मेघ, पक्षाब कपासी मेघ थर्ड प्रकार का जो बादल आ रहा है वह आ रहा है पक्षाब कपासी मेघ, ठीक है ना। यानी पक्षाब और जो कपासी मेघ होते हैं ना, ये पक्षाब और कपासी मेघ हमेशा पंक्तियों या समूह के रूप में पाए जाते हैं, अकेला बादल नहीं पाया जाता है। यानी इसकी मोटी मोटी विशेषता की बात कर लूं कि यह मेघ पंक्तियों तथा समूह के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? यह समूह तथा पंक्तियों के रूप में पाया जाता है। कौन सा? पक्षाब जो कपासी बादल होते हैं
वह पक्षाब कपासी बादल कभी भी अकेले यानी नहीं पाए जाते हैं। ये बादल किस रूप में पाए जाते हैं? यह बादल समूह में पाए जाते हैं या कतारबद्ध पाए जाते हैं, अव्यवस्थित नहीं पाए जाते हैं। यह व्यवस्थित पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? व्यवस्थित पाए जाते हैं। यानी बादल जो छोटी छोटी जो गोलाकार राशियां होती हैं, यानी ये बादल होते हैं ना, ये छोटी छोटी गोलाकार राशियों में पाए जाते हैं, जो प्राय छायाहीन होते हैं। जो प्राय यानी छोटी छोटी गोलाकार राशियों के रूप में पाए जाते हैं, जिनसे छाया नहीं होती है। यानी जब ये आसमान में छाए रहते हैं ये बादल, तो इनके छाए रहने से आसमान में किसी प्रकार की कोई छाया, नीचे धरातल पर किसी प्रकार की कोई छाया नहीं होती है, क्योंकि ये बादल छोटे छोटे यानी गोलों के रूप में पाए जाते हैं। यानी छोटे छोटे गोलों के रूप में पाए जाते हैं। यानी इनको मैकरल स्काई भी कहते हैं। इनको मैकरल स्काई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको हम किसके नाम से जानते हैं? इनको हम मैकरल स्काई के नाम से भी जानते हैं। मैकरल स्काई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकरल स्काई भी कहते हैं। देखिए, यानी यह बादल यानी आसमान में पंक्तियों तथा समूह के रूप में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? यह बादल यानी पंक्तियों तथा समूह के रूप में पाए जाते हैं, तथा यह छोटे छोटे गोलों के रूप में भी पाए जाते हैं। छोटे छोटे गोलों के रूप में पाए जाते हैं, और छोटे छोटे गोलों के रूप में पाए जाने के कारण से इन बादलों से ये छायाहीन होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्राय यह बादल छायाहीन होते हैं। क्या होते हैं? छायाहीन होते हैं। यानी आसमान में इनके छाए रहने से धरातल पर छाया नहीं होती है। ठीक है ना? तो हमारे पास में तीसरे प्रकार का जो बादल आ रहा था, उस बादल की यदि मैं आपसे बात करूं, वह बादल है पक्षाब कपासी बादल। कौन सा? पक्षाब कपासी बादल, जो उच्च ऊंचाई पर स्थित बादल हैं। वो तीन प्रकार के हो गए हमारे, पक्षाब बादल, पक्षाब स्तरीय बादल और पक्षाब कपासी बादल। हम आपसे बात करते हैं चौथा क्रम, जो मध्यम क्रम में भी तीन प्रकार के बादल पड़ रहे हैं। देखिए हमारे पास में कौन सा क्रम आ रहा है? हमारे पास में बादलों का चौथा क्रम आ रहा है। हम बादलों के चौथे क्रम की बात कर रहे हैं, और चौथे क्रम के रूप में हमारे पास में कौन सा बादल आ रहा है? चौथे क्रम के रूप में जो मध्यम ऊंचाई वाले बादल हैं, वह बादल हमारे पास में आ रहे उच्च स्तरीय मेघ। कौन से बादल आ रहे हैं? हमारे पास में बादल आ रहे हैं उच्च स्तरीय मेघ, यानी उच्च ऊंचाई पर स्थित परतों के रूप में बादल। किस रूप में बादल हैं? यह परतों के रूप में स्थित बादल हैं। किसके रूप में स्थित बादल हैं? यह परतों के रूप में स्थित बादल हैं। देखिए, यह आकाश में लगातार फैले हुए नीले एवं भूरे रंग के बादल होते हैं।
यह आकाश में क्रमबद्ध रूप से फैले होते हैं। किस रूप से फैले होते हैं? यह आकाश में